श्रीमान एक डॉक्टर था और उसको बेटे थे, बहू थे। अच्छा फला फूला परिवार था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, घर में कुछ भी नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर भी कुछ ऐसी चीजें थी कि उन्हें उसके बगैर रह नहीं जाता था। खान पान के माध्यम से हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा इफेक्ट हो पड़ जाता है। और पैसे के चलते हुए करोड़पति लोग थे, वो आंखों देखी घटना है मेरी ये। उन्हें जब समझाया जाता था कि भाई आप ऐसा मत करो, इससे आपका लीवर खराब हो जाएगा, इससे आपकी किडनी पर फर्क पड़ जाएगा, इस टाइप से जब उनको समझाया जाता था तो वो एक ही बात बोलते थे, हो गया तो हो गया खराब, क्या करना है, बदलवा लेंगे, दवा ले लेंगे, खराब हो गया तो किडनी ही ना खराब होगी, लीवर पे ही तो नहीं समस्या आएगी, इतना विज्ञान निकला है, क्या समस्या आएगी। आज भगवान की दया से पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं। नहीं सुना। और जैसा ही वो व्यक्ति अपने काम पर जाने लग गया, 2 पायरी भी नहीं उतरा के उसको अटैक आ गया। और वो उसी क्षण उसी स्थान पर खत्म हो गया। आज यदि ये व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं रहता था और वो ये चीजों को समझ सकता था कि भाई हमें कोई बोल रहा है तो मत करो, आपके पास पैसा है, अच्छी बात है, भगवान ने आपको पैसा दिया है तो किसी का भला करो ना, अपने ऐशो आराम के बारे में क्यों सोचना। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि मैंने कितने मेहनत से पैसा कमाया है, आज ये पैसा कमाने के लिए मुझे कौन से परेशानियों को झेलना पड़ा, कौन सी चीजों को फेस करना पड़ा, इसका अंदाजा है क्या इन्हें। मुंह उठाकर चले आ गए, दीदी थोड़ा काम है, इतना कर दो ना। ये हमारी सोच है, खासतौर महिलाएं। मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी आती हूँ आप में ये चीजों में। अरे भाई पैसा दिया है तो कुछ कारण से दिया होगा ना। इस जन्म में परमात्मा ने हमें पैसा दिया है, उसका सदुपयोग करो, उसका किसी के जीवन में कैसा प्रकाश फैलेगा उसकी और उस पर लगाओ। पर नहीं है, यदि किसी को जरूरत है तो हम आया टाइम उसको 100 रुपए की एक डाइजेस्ट भी दिलाकर नहीं देना नहीं चाहते कि नहीं चलो वो बच्चा इतना मेहनती है, पढ़ाई कर रहा है तो उसको दे दे। आज उसको भूख लगी है, अपने पास का ये खाना एक्स्ट्रा में है तो दे दो। ये भावना हमारी नहीं है। और कई लोग तो ऐसे भी है कि भाई खुद की चिंता भी नहीं करते, अरे मैं अभी तो पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ ना, उसको अभी इस डाइजेस्ट की जरूरत है, अभी दे दे बेटा, तेरा काम हो गया, थोड़ी देर से ले आ जाना, मुझे करना है, या आप जाकर ले आइए, क्या फर्क पड़ रहा है। हम सब भारत में रहने वाले एक बहन भाई है, और जब एक बहन भाई को ही नहीं समझेगा तो कहाँ के हुए वो परमात्मा के कमल। जब अपनी चिंता छोड़कर हम दूसरों की चिंता करने लग जाएंगे तो ऊपर वाला अपना रक्षण बरोबर करता है।
ये चीज हमें हमारे व्यवहार में लानी चाहिए। अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए और स्पर्धा तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। कई लोग हैं कि स्पर्धा करते हैं, वो कितना अच्छा बोल रही है, वो कितना अच्छा समझाती है, उनसे बात करने मात्र से समस्या हल हो जाती है। कोई जादू की छड़ी तो है ही नहीं भाई किसी के पास में। वो टाइम था आपका वो समस्या से निकलने का, वो निकल गया, माध्यम अपन बन गए। प्रतिस्पर्धा करके हम एक दूसरे को ही नष्ट करते हैं, खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। ऐसे दो टाइप के लोग यदि सहयोग में आते हैं तो उन्हें पार कर होना अत्यंत कठिन है। कठिन ही नहीं, नामुमकिन है। जो केंद्र में होता है वह आसानी से पा लेता है। अब केंद्र क्या है कौन बताएगा? केंद्र किसे बोलेंगे? इसके पहले समझाया था। जो मध्य में नहीं है। दीदी, सुषुम्ना नाड़ी, वर्तमान। न कल का देखना है और नहीं आज का देखना है। जो कल का ही देख रहा है और आगे का ही सोच रहा है, भूत गया है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसमें परिवर्तन होता है तो कर लीजिए। भविष्य के बारे में यदि सोच रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं, तो कितनी वो भी आपकी अपना प्लानिंग कंप्लीट हुई है उसको आप देखिए। हुई है तो कीजिए और नहीं हुई है तो उसे छोड़ दीजिए। क्यों उस कल और आज के चक्कर में लटक रहे हो? अभी का देखो। 2 घंटे बाद का भी मत सोचो जहां तक मुझे लगता है। ये सारी चीजें, अधिकतर अपना माइक बंद रखो, कौन है देखो। ये सारी चीजें विलेज के अंदर भारी मात्रा में होती है, पर सिटी के लोगों को इन सारी बातों की ओर ध्यान देने के लिए समय ही नहीं रहता। कब क्या करेंगे? सुबह घर का काम, फिर वही अपनी लोकल पकड़ना, लोकल पकड़ी की किसी का आधी घंटे का, किसी 1 घंटे का, किसी का 10 मिनट का रन रहता है। ऑफिस में जाओ, वहां पर वो जो अपना हेड होता है उसकी किचकिच, घर में आए घर में किचकिच, वो दिन भर में क्या कर रहा है उसको खुद को देखने के लिए खुद का ही टाइम नहीं है। पर विलेजों में लोग बड़े आसानी से शांति से रहते हैं और उन्हीं को अधिक मात्रा में मिल भी रहा है। किसी को इस शब्दों का गलत मीनिंग मत लगाना। यदि इन शब्दों में तथाकथित 1% का भी कोई गलत होगा, आप जरूर बताइएगा। विलेज में कोई क्या दीदी? प्रोग्राम रहने दो, एक मेंबर को न्योता जाएगा तो पूरा घर आ जाएगा। और सिटी में एक मेंबर को पूरे परिवार को न्योता दो तो एक मेंबर जाएगा। ये हालत सिटी की है। फिर चाहे वो आपका शादी ब्याह का प्रोग्राम हो, कोई सर्च का कार्य हो, कुछ भी हो, मुश्किल से लोग आते हैं सिटी में क्योंकि उनका डेली का शेड्यूल लगा है। जो सिटी में रहता है उनको ये भली भांति पता है। जो निर्दोष है ऐसे लोगों जो निर्दोष है ऐसे लोग
प्रभावित न कभी भी नहीं होते। निर्दोष पीड़ित लोग, जो पीड़ित होता है वो शुरू से ही लेफ्ट में चलता है। लेफ्ट बोला तो वही अपनी बीमारी आ गई, जो पीढ़ी न पीढ़ी से चलती आ रही वही पूजा है, उपास, जप तप जो कुछ भी है वो आ गया। ये क्या नया नया लगा रखा है? इससे यदि फायदा होने लग जाता तो लोग भगवान की पूजा ही क्यों करते थे, उपास ही क्यों करते थे? यहाँ तक विषय रहते हैं सभी के। ऐसे लोगों को बड़ा भारी भुगतान इस समय भुगतना पड़ सकता है। सबसे बड़ी ट्रीटमेंट, सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है बताया था? कौन सा है सबसे बड़ा मंत्र? कौन बोलेगा? प्रसन्नचित रहना है और पूर्ण विश्वास। धन्यवाद। जब हम आज में बने रहेंगे तो प्रसन्नचित रहेंगे, पर कल और परसों के चक्कर में उलझे रहेंगे तो पीड़ित ही रहेंगे। ऐसे लोग गंगा नदी के पास बैठे होते हैं जो पीड़ित हैं और अपना एक पंडों के नाम पर बिजनेस चला बैठे हैं। हमारे पूर्वजों के पंडे हैं, हमारा वो पंडा है, हमारा वो पंडा है, हमारे उसी के हाथों से पूजा होती है, उसी के हाथों से हम सारी विधियां करवाते हैं, जो भी कुछ होता है। सबसे बड़े राक्षस है ये। और जो भी ऐसे हैं, इन लोगों के लिए सीमा ने एक साथ भारी मात्रा में बैठ करके पीटने के लिए बोला है। जो नदी किनारे बैठे पंडे भगवान के नाम पर पूजा करवाते हैं और हमसे पैसा मांगते हैं, इससे बड़ा पाप तो कोई है ही नहीं, इससे बड़ा अधर्म तो कोई है ही नहीं। परमात्मा ने हमें कभी नहीं बोला कि आप मेरी भक्ति करते हो तो मुझे 1.25 का प्रसाद चढ़ाओ। ये हमारी आस्था है। परमात्मा जो है प्रेम और आनंद का दाता है। इस देश में, पूरी दुनिया में, विशेष रूप से इस देश में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरा का पूरा अंधविश्वास है। और इस अंधविश्वास में सीधे साधे सरल लोग अपनी भावुकता के माध्यम से दोषी होते चले जा रहे हैं। यह सच है, पर यह नहीं कि हमें मूर्ख भी होना है। जितना भी पुराना है वो सब गलत है ये भी नहीं कहेंगे। जो ऐसा बोल रहा है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ऐसे लोगों को जो व्यवहार करना है करने दो। हमारा सिर्फ यही कार्य है कि जितने भी इस टाइप के राक्षस है, आप सभी को शायद याद होगा कि धर्म के नाम पर चल रहे सभी गलत कार्यों के ऊपर हम सभी ने सामूहिकता में शिविर स्टार्ट की है। यही रीजन है उसका।
जो कल की शक्ति ने बताया है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर, धर्म का मार्ग हमारा मध्य मार्ग सुषुम्ना, करुणा की मार्ग पर खड़ा नहीं रहेगा, उस पर नहीं चलेगा, तो वो भी बख्शा नहीं जाएगा। जो धर्म पर खड़ा है, करुणा की राह पर खड़ा है, पर गलत चीजों का समर्थन कर रहा है, ऐसे लोग अभी नहीं बचने वाले। देखो कितनी लंबी आदि बनाई है शिव माँ ने। 80% लोग कटने वाले हैं, 80% दुनिया समाप्त होने वाली है। जो भी शब्द आप लोग सुनते हो उसे ध्यान की अवस्था में बैठते हुए सुना करो, ताकि कौन सा शब्द गलत निकल रहा है, कौन सा शब्द सही निकल रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है। एक दूसरे से ही तो हम सीखेंगे। मैं भी परिपूर्ण नहीं हूँ। अपनी खुली आंखों से हम प्रतिदिन देखते हैं बाहर छोटे मोटे कितने गलत कार्य अपनी चरम सीमा पर आ गए हैं। खून खराबा, अश्लीलता, ये तो माइनर चीजें हो गई सभी के लिए। ऐसे अज्ञानी मानसिक अंधकार में रहने वाले लोग कहते हैं इन्हें। जो भी छोटे छोटे कार्य हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, हम जो आंखों से देख रहे हैं और उसे सत्य बता रहे, असत्य को सत्य बता रहे, इसे मानसिक अंधकार बोलते हैं। जो व्यक्ति अपना मस्तिष्क खुला रख करके कोई काम नहीं कर सकता है, उन्हें अल्प विकसित लोग कहते हैं। इसीलिए हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ हमें पूर्ण रूप से सहयोगी बनाइए। कितने रूप है वो परमेश्वरी के हमें नहीं पता, पर इतना तो बोलना ही चाहिए, तब जाकर के हम पूर्ण विकसित हो पाएंगे। कुछ मत कीजिए। सुबह की एक प्रार्थना आप लोगों को बताई गई है, जो सारे नाड़ी चक्रों पर के गुण है, क्वालिटीज हैं, उसे मांगना है। और उसमें एक आखिरी बात, प्लीज प्लीज मेरी बात को समझिए, कोई नहीं बोलेगा अभी। देवेंद्र भैया जी। उसके साथ यदि हम एक चीज और मांग ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। माँ हमें आपके वो संपूर्ण गुण दीजिए, हमें आपका वो संपूर्ण ज्ञान दीजिए,
आप लोगों को याद होगा ध्यान धारणा के समय ये प्रार्थना हो चुकी है। माँ, आपकी वो शक्ति दीजिए जिससे कि हम निर्मल गुण में आगे बढ़े और वह गुण देख करके लोग सहज में आए, बल्कि किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े कि आरती जी आप सहयोग कर लीजिए, माया दीदी आप सुनो, आओ बहुत फायदा है, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। जो इस टाइप से अभी भी कार्य कर रहा है उन्हें भी अल्प विकसित लोग बोला जाता है। एक व्यक्ति के लिए अपना चित्त हम डालते हैं तो हमें नहीं पता कि उसके दिमाग के ऊपर कितने भूत सवार है, किस प्रकार के भूत सवार है। आज ही टीम में मैसेज आया था, ध्यान में आते नहीं, प्रार्थना में आते नहीं। रीजन एक ही है कि सवाल जवाबों का किसी की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो उन्हें बोलने के लिए, बताने के लिए आपका नंबर दिया गया। जब भाई मेरा नंबर दिया गया है तो मैं तो बहुत होशियार हो गई, ये उसकी धारणा है जिसने मैसेज डाला है। प्लीज गिव बंधन। अरे किसी भी चीज को बंधन लगाना कहाँ तक सही है? उठाया कि किसी को भी बंधन दे दोगे, फिर चाहे वो सीमा का बेटा रहो, मत रहो, कुछ भी हो। सबसे बड़ी ट्रीटमेंट प्रसन्नता है, सबसे बड़ी ट्रीटमेंट एक सादी प्रार्थना है। जो ही हमें नहीं आ रही है तो सहयोग में आकर भी क्या पाया फिर हमने? बंधन लगवा दो, ये ट्रीटमेंट कर लो, वो ट्रीटमेंट कर लो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और जो भी ऐसे सवाल डालता है बेतुके, बंधन दे दो, वो व्यक्ति चाहे जितना भी हमारे परिचय का क्यों ना रहे, कभी भी बंधन मत डालना, गलती से भी मत डालना। यदि वो व्यक्ति अच्छा है, ईमानदारी से ध्यान कर रहा है, जो गुण परमात्मा ने अपने अंदर होने चाहिए बताए वो गुण है, तो ये समस्या आएगी ही नहीं। दिन ब दिन वो व्यक्ति बढ़ता ही चला जाएगा। कोई ना कोई त्रुटियां होंगी तभी तो समस्याएं आ रही है। जब पूर्ण हो जाएंगे तो समस्या कहाँ बचेगी? परमात्मा के राज्य में जमने का भी प्रयास नहीं करना है कि हम सहस्त्रार का सहयोगी कैसे बनेंगे, इसके लिए भी प्रयास नहीं करना है। सर्वोच्च सर्वशक्तिमान परमात्मा सभी के हृदय में बैठा है, अपना स्थान ग्रहण कर चुका है। जब हमारा रियलाइजेशन हुआ था उसी टाइम यह कार्य हो गया है। आपका लक्ष्य, आपका ध्यान जितना अपनी आत्मा पर रहेगा तो आपको दिखेंगे वो अपने हृदय में दर्शन देते हुए। हनुमान जी को दिए थे ना, फिर हमें क्यों नहीं देंगे? हनुमान जी में भी 2 आंखें थी, 2 हाथ थी, 2 कान थे, वही हमें भी है। हमें क्यों नहीं मिल सकता? जो विष्णु जी की शक्ति है, आओ, जो विष्णु जी की शक्ति है वो विनाशकारी शक्ति है, 11 रुद्रों वाली शक्ति है।
रुद्र किसे बोला गया है? किसकी शक्ति है रुद्र? की हाँ, शिव की शक्ति है किसे रुद्र। कहते हैं रुद्र? शिव के अंश को रुद्र। हाँ, रुद्र की 11 शक्तियां पूरी विनाशकारी शक्तियां है। जब दे श्री माँ बोल रही है, जब मैं देखती हूँ तो आपातकाल बढ़ जाता है। देखो कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। श्री माँ ने बुद्धि के बल पर बुद्धि के बल पर जो है उन्हें देखो कितनी प्रकार से काटा जा रहा है। दुख तो बहुत होता है। कितने रिश्ते बन गए, रिश्ते बनकर टूट गए, और किसी का रिश्ता होकर के वो दुनिया से ही चल बसा। किसी की 1 साल की शादी हुई है, किसी की 6 महीने की एंगेजमेंट हुई है। तो ये सारी कल्कि के कार्य है। हम सभी को सावधान रहना चाहिए। बेतुके लोग जो बेवजह से कॉल करते हैं, बातें बनाते हैं, टाइम पास करते हैं, ऐसे सारे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से जितना हम दूर रहेंगे उतना हमें सेफ्टी मिलेगी। मृत चीजों का अहंकार बिल्कुल भी मत करो। मृत चीजें कौन सी है? टेबल, टीवी, एसी, ये बड़ी बड़ी जो चीजें हमारे घर में होती है इन्हें मृत चीजें बोला गया है। मेरे घर में तो इतने ऊंचे क्वालिटी का फ्रिज है, उसके घर में तो छोटा सा है। अरे है तो है, तेरे घर में है तो वो तेरे को तो नहीं बोलने आ रही ना। तेरा बड़ा फ्रिज है तो तेरे बड़े फ्रिज में मेरा सामान भर दे। उसकी नहीं हैसियत थी, उसने छोटा लिया। आपकी हैसियत थी, आपने बढ़ा लिया। उसका क्या अभिमान करना। सही है। गुरुओं ने ज्ञान की आपूर्ति कर दी है। अब हमें किस ओर बढ़ना है, इसका मार्गदर्शन भी श्री माँ से ही हमें लेना चाहिए।